मुख्यमंत्रियों के अजब गजब किस्सों के इस एपिसोड में आपको मिलवाएंगे उस राजनेता से जो उत्तर प्रदेश की गद्दी में 3 बार बैठा, जिसको चुनाव जिताने के लिए लोगों ने उपवास तक रखा था, जिसने अपना पहला चुनाव साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ बैठ कर अपना चुनाव प्रचार किया था, जिसको चुनाव हराने के लिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 चुनावों में जिस सीट से वो नेता चुनाव लड़ रहा था उसी सीट पर विरोधियों ने उसी के हमनाम को उतार दिया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, वोट बढ़ जाए और वो नेता चुनाव हार जाए। लेकिन उसके बावजूद 3 बार उस नेता ने चुनाव जीता। वो कोई और नहीं है बल्कि हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी विचारधारा के सारथी मुलायम सिंह यादव। पहलवान मुलायम सिंह यादव जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से उनके साथी उन्हें एमएलए बुलाने लगे थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुलायम सिंह छात्र राजनीति में कूद पड़े, छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीतकर अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष रहते हुए मुलायम सिंह यादव छात्रों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते रहते थे। छात्र हित के लिए किसी भी आंदोलन से नहीं चूके। दोस्त के किसी भी काम को मुलायम अपने राजनीतिक संपर्क से करवा लेते थे, फिर चाहे वो काम कॉलेज के अंदर का हो या फिर बाहर का। उनके इसी मददगार स्वभाव की वजह से दोस्त उन्हें एमएलए साहब कहकर बुलाने लगे थे। इसका जिक्र देशबंधु वशिष्ठ ने मुलायम सिंह यादव पर लिखी किताब मुलायम सिंह यादव और समाजवाद में किया है। मुलायम डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होकर किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाते रहे थे। मुलायम को राजनीति में एंट्री जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह ने दिलाई थी। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह यादव पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू सिंह उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। साल 1967 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने उन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़वाने के लिए लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लग गई। जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। मुलायम अपने दोस्त दर्शन सिंह के साथ अपना प्रचार प्रसार करने में लग गए, लेकिन उनके पास संसाधनों की बहुत कमी थी। दोस्त दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते। ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर 1 वोट 1 नोट का नारा दिया। दोनों आम जनता से चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। कार तो आ गई, लेकिन अब सवाल ये था कि उसके लिए तेल की व्यवस्था कैसे हो। फिर मुलायम सिंह यादव के घर पर एक बैठक हुई। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देना है। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते भर में 1 दिन 1 वक्त खाना खाएंगे, उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराएंगे। इसी तरह कार के लिए पेट्रोल का भी इंतजाम हो गया। मुलायम सिंह के जबरदस्त याददाश्त की चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में होती है। कहा जाता है कि मुलायम एक बार जिससे मिल लेते हैं उसे 30 साल बाद भी पहचान लेते हैं। अपने गांव के सभी वोटर्स के नाम इनको बखूबी याद रहते हैं। मुलायम जब हेलीकॉप्टर से उड़ते थे तो ऊपर से गांव देखकर बता देते थे कि ये कौन सा गांव है। किसी भी राजनीतिक सभा में 30 से 40 लोगों को सीधा नाम से बुलाते थे। चुनावी दंगल में पहलवान मुलायम सिंह यादव को पटखनी देने के लिए विरोधियों ने ऐसी तरकीब निकाली जिससे मुलायम सिंह यादव की टेंशन बढ़ गई। दरअसल इसका किस्सा ये है कि 1989 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से नेताजी जनता दल की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। विरोध में उनके खिलाफ उन्हीं के नाम जैसा एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गया। लोग किसी भ्रम का शिकार न हो जाएं, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने अपने नाम में अपने पिता का नाम जोड़ा। बैलेट पेपर पर उनका नाम छपा मुलायम सुघड़ सिंह यादव। उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने 64,500 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी और उस निर्दलीय उम्मीदवार को महज 1032 वोट मिले थे। मुलायम के साथ इस तरह की घटना दोबारा 1991 में जसवंत नगर सीट पर फिर हुई। इस बार वो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। नाम की वजह से वोट का बंटवारा हो सकता था, ये डर नेताजी को पूरे चुनाव में रहा।
हालांकि जीत मुलायम की ही हुई। इस बार उनके विरोध में जो मुलायम खड़े थे उनको सिर्फ और सिर्फ 328 वोट ही मिल पाए। 1993 में मुलायम के साथ हम नाम की घटना तीसरी बार हुई। इस चुनाव में मुलायम एक साथ 3 सीटों पर चुनावी रण में उतरे थे। जसवंत नगर, शिकोहाबाद और निधौली कला सीटों से मुलायम ने दावा ठोका। तीनों सीटों पर विरोध में मुलायम के हमनाम मैदान में थे। ये मुलायम की जमीनी राजनीति ही थी कि उनके विरोधी उनके वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए। मुलायम सिंह यादव ने तीनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। देश के कद्दावर राजनेता के रूप में मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन सियासत में सब कुछ मर्जी से कहा होता है। कहा जाता है कि लालू यादव और शरद यादव के विरोध के कारण देश के प्रधानमंत्री बनने से मुलायम सिंह यादव चूक गए। मुलायम ने एक बार इस मुद्दे पर बोलते हुए अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। मुलायम ने एक बार कहा था कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया वो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह हैं। पीएम की रेस में पिछड़ने के बाद मुलायम ने 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। गेस्ट हाउस कांड के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा कि मायावती और मुलायम का कभी भी आमना सामना हो सकता है, लेकिन संयोग कुछ भी करा सकता है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात एक बार फ्लाइट में हो गई। दोनों की सीट आसपास ही थी। मायावती के सुरक्षा अधिकारी पद्म सिंह ने सपा नेताओं से बात कर पहले मुलायम सिंह यादव को फ्लाइट में बैठाने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद मायावती आई और अपनी सीट पर बैठ गई। पूरे सफर में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नजर उठाकर भी नहीं देखा। नजर बचाने के लिए अखबार उठाकर पढ़ने लगे। फ्लाइट जब दिल्ली पहुंची तो मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों अपनी अपनी सीट से उठे और गलियारे में आमने सामने खड़े हो गए। मुलायम सिंह यादव हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते बहन जी। फिर आगे कहा, बहन जी आप पहले उतरें। लेकिन मायावती खड़ी रही और बोली, नहीं नहीं, आपकी सीट हमसे आगे है, तो पहले आप जाइए। मायावती के कहने के बावजूद मुलायम सिंह यादव अपनी जगह पर खड़े रहे और कहा, बहन जी आप मेरी बहन हैं, आप पहले जाएंगी, आप मुझसे बड़ी हैं। राजनीति में एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाले जाते हैं, लेकिन नेताओं के निजी रिश्ते उतने कड़वे नहीं होते जितने टीवी बहस और चुनावी रैलियों के भाषणों में नजर आते हैं। पहले साथ फिर कई साल चली तकरार के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की एक चुनावी रैली में मुलायम और मायावती एक मंच पर नजर आए। शायद दोनों अपने अपने वोट बैंक को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे दिल मिल गए हैं तो किसी के भी दिल में दरार क्यों रहे। मुलायम सिंह यादव ने भले ही अब सियासत से दूरी बना ली हो, लेकिन राजनीति में उनका जलवा आज भी कायम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।